वचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा वचन नंबर 9। आगरा 23 फरवरी सन 1938। परमार्थ क्या है और उसका मतलब क्या है? संत मत और सम्मतों से न्यारा किस तरह है? परमार्थ और स्वार्थ के दर्जे, चंद आम गलत फहमियां। पहले इस बात को समझ लेना जरूरी है कि परमार्थ किसको कहते हैं और परमार्थ का क्या मतलब है। जहां से कि आदमी सूरत यानी जीवात्मा आई है, वहां उसको पहुंचाना सत्य परमार्थ है और वहां पहुंचकर स्वतंत्र, स्वाधीन और परमानंद और प्रेम सुख प्राप्त करना सत्य परमार्थ का मतलब है। और यही संत मत और राधा स्वामी मत है। जिस मजहब, मार्ग और धर्म और पंथ का ये मतलब नहीं है, वो संत मत नहीं है और संत मत के अनुसार वो परमार्थ से खारिज है। राधा स्वामी दयाल के यहां पधारने से पेशतर इस अरसे में जितने संत, साध और महात्मा आए, उन्होंने राधा स्वामी मत के प्रकट होने के लिए जमीन तैयार करने का काम किया और उन सब संतों के मत और परमार्थ का मतलब वही है जो ऊपर बयान किया गया है। संतों के मत में कोई भेद नहीं। संत मत सबसे अलग और न्यारा है। संत मत का किसी से मेल नहीं हो सकता है। जैसा कि आजकल के विद्यावान और बुद्धिमान लोग सब मजहबों को एक करने की कोशिश में हैं। थोड़ा हम छोड़ दें, थोड़ा तुम छोड़ दो, कुछ हम मान लें, कुछ तुम मान लो। इस तरह से वो लोग आपस में समझौता करने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि सब मजहब एक हैं, मालिक एक है, किसी नाम से पुकारो। ये कहना उसी तरह से गलत है जैसे कोई ये कहे कि हमारे शरीर में जो 6 चक्र हैं वे सब एक हैं। जहां कोई नई शक्ति प्रकट होती है, वह चक्र बनता है। छठे चक्र पर सूरत जीवात्मा का बासा है। उसके नीचे कंठ चक्र है। कंठ चक्र और छठे चक्र के बीच में कोई चक्र नहीं बना है। कंठ चक्र में प्राण पुरुष की शक्ति है और वहां से जिस्म को कायम रखने की कार्रवाई यानी धौंकनी की तरह श्वास की कार्रवाई शुरू होती, इसलिए वहां चक्र बना। जब तक बच्चे की धार कंठ चक्र पर उतरकर ना आवी, तब तक प्राण शुरू नहीं होते। बच्चा पैदा होने पर अगर उसके कंठ चक्र की कार्रवाई शुरू न हो तो वो जिंदा नहीं समझा जाता। गो पैदा होना और सांस लेना साथ ही साथ करीब करीब एक ही समय में होता है, मगर श्वास की क्रिया बाद में है और पैदा होना यानी छठे चक्र पर सूरत का आकर बैठना पहले है। इसी प्रकार हर चक्र पर अलग अलग शक्ति है और वो अपना जुदा जुदा काम करती। जिस चक्र से एक शक्ति प्रकट हुई, वो जहां तक बिना उसका रूप बदले हुए अधिक या न्यून भाव में मौजूद है, वहां तक उसका मंडल है। जब उसका रूप बदल जाए और कोई नई शक्ति उत्पन्न हो, तब दूसरा चक्र बनता है और उसका मंडल बंधता है। इस प्रकार सब अलग अलग चक्र और उनके मंडल हैं। अब विचारना चाहिए कि जब 6 चक्र एक नहीं हैं, तो उनके देवता और मालिक कैसे एक हो सकते हैं? नीचे के 3 चक्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव की छाया है। ऊपर के 3 चक्रों में ब्रह्मा के 3 रूप वैराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत की छाया है।
रचना में 3 बड़े दर्जे हैं और उनमें फिर और बहुत से छोटे छोटे दर्जे हैं जिनके अलग अलग मालिक और धनी हैं। जो मजहब जिस दर्जे का है उसको दूसरे दर्जे के मजहब के साथ एक नहीं कह सकते, और खासकर संत मत तो बिल्कुल ही न्यारा है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि किसी से लड़ाई झगड़ा और बैर विरोध है। इस मामले में संत मत सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला है। किसी के साथ जोर जुल्म और जबरदस्ती नहीं की जाती और न किसी को बहलाया फुसलाया जाता है कि तुम हमारे मत में आओ। जो हमारा मतलब है और जिसके प्राप्त करने के लिए हम कमाई कर रहे हैं, वही अगर तुम भी चाहो और उसको और उसकी विधि और रीति तुम्हारी समझ में आवे और तुमको यकीन हो कि उससे ये मतलब बरामद होगा, तो तुम संत मत इख्तियार कर सकते हो, वरना कोई जरूरत नहीं। संत मत किसी के काम में दखल नहीं देता और न तुमको इसमें अपना सिर मानने की जरूरत है। किसी को बुलाने नहीं जाते, लेकिन अगर कोई आवे और सुनना चाहे तो जो सत्य और यथार्थ बात है वही कही जाएगी, लाख की बात नहीं कही जाएगी। सत्य का असत्य के साथ मेल नहीं हो सकता। अगर केवल सत्य वस्तु की प्राप्ति की अभिलाषा हो तो संत मत में आओ। अगर संसार में धन, मान, बड़ाई आदि हासिल करने की चाह हो तो उसके लिए संत मत का परमार्थ नहीं। कई लोग परोपकार करना और दूसरों को सुख पहुंचाना ही परमार्थ समझते हैं। असल में वो लोग दूसरों को सुख पहुंचाना क्या चाहते हैं? अपना सुख चाहते हैं। जहां तक हो सके किसी को दुख न पहुंचाओ। अपनी जात से सबको सुख ही पहुंचाया जावे, मगर इस काम में इतने मशगूल मत हो जाओ कि अपने असली कर्तव्य यानी जीव के कल्याण के काम को ही भूल जाओ। इसको मुख्य और प्रधान रखते हुए अगर किसी को सुख पहुंचा सको तो जरूर पहुंचाओ। परमार्थ और भक्ति की हानि करके और उनको विसार करके ये काम अपने जिम्मे मत लो। जिस कार्रवाई से जीव के कल्याण का मतलब न निकले और उसको जिस कार्रवाई से जीव के कल्याण का मतलब न निकले उसको छोड़ दो, मत करो। जो नजर मालिक की सारी रचना के ऊपर है वही नजर रफ्ता रफ्ता चित्त में आनी चाहिए, और वो ये है कि कुल रचना पर मालिक की दया है। निंदक, गुनहगार और विरुद्ध कार्रवाई करने वाले को भी मालिक अपनी दया और मदद से इनकार नहीं करता। यानी कुल रचना मालिक की शक्ति से कार्रवाई कर रही। अगर मालिक की शक्ति न हो तो कोई रचना नहीं हो सकती। नीचे से नीचे जहां रचना का पैदा है वहां भी मालिक की शक्ति यानी चैतन्य अंश मौजूद है। बिना चैतन्य अंश के कोई आकार नहीं हो सकता। रचना का पैदा कहने से ये मतलब है कि वहां इस कदर कम चैतन्य है कि अब और रचना नहीं हो सकती। वो कमोबेश बेहरकत है। बरक्स इसके दूसरी ओर यानी मालिक भी अडोल है। उसकी वजह चैतन्यता की ज्यादती है। पैदे में बहुत ही न्यून चैतन्य है, मगर चैतन्य अंश मौजूद जरूर है। जड़ खान में यहां तक कि एक जर्रे में भी चैतन्य है। वही उसका मरकज और केंद्र है। जिस कदर नीचे उतार हुआ बिखेर और कमी होती गई। पैदे में जाकर चैतन्य का इस कदर बिखेर हो गया कि वहां कोई समूह नहीं बन सकता, और बिना समूह बने हुए कोई रचना नहीं हो सकती। चैतन्य खिंचकर समूह बना
और जो शेष छूटा वो कम चैतन, उसमें से फिर समूह बना और जो शेष छूटा वो और भी कम चैतन। इस तरह मंडल दर मंडल रचना होती गई और शेष छूटते छूटते चैतन्यता में इस कदर कमी आ गई कि अब और समूह नहीं बन सकता। वही रचना का पैदा है।